हेलो एवरीवन, मिशन ग्रेजुएट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं CSIR नेट जून 2025 के लिए इंटीग्रल इक्वेशन। जी हाँ, इंटीग्रल इक्वेशन अपने आप में एक बहुत ही आसान टॉपिक है और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। एग्ज़ाम के अंदर ये टॉपिक 10 to 15 मार्क्स का आता है। बिल्कुल आसान टॉपिक है। इस टॉपिक को सीखेंगे बड़े मज़े के साथ, तो बने रहिए मेरे साथ। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ चलिए शुरू करते हैं इंटीग्रल इक्वेशन। तो सबसे पहली बात, इंटीग्रल इक्वेशन होती क्या है, हम शुरुआत इसी से कर लेते हैं। इंटीग्रल इक्वेशन तो इंटीग्रल इक्वेशन अपने पास एक ऐसी इक्वेशन होती है, इट इज एन इक्वेशन in which unknown function मान लेता हूं मैं से yx appears under the integral sign। उसको कहते हैं इंटीग्रल इक्वेशन। जहां पे एक अननोन फंक्शन इंटीग्रल साइन के अंदर अपीयर होता है तो उस इक्वेशन को हम कहेंगे इंटीग्रल इक्वेशन। एग्जाम्पल की बात की जाए इसके, y of x इज इक्वल टू x प्लस 0 to 1 e रेज टू पावर x माइनस टी वाई टी डी टी। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें हम, सेकेंड एग्जाम्पल हम चूज कर सकते हैं यहाँ से, cos x प्लस 2 टाइम 0 to x साइन x माइनस टी वाई टी डी टी। ये अपने पास इंटीग्रल इक्वेशन है। ठीक है जी। अब इसका जो जनरल फॉर्म होती है उसको देखते हैं। ये तो एग्जाम्पल हो गए ना, तो जनरल फॉर्म अपने पास क्या बनेगी इसकी, तो जनरल फॉर्म अपने पास इंटीग्रल इक्वेशन की होती है अल्फा एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्बडा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी। ये होती है अपने पास इंटीग्रल इक्वेशन की जनरल फॉर्म। ठीक है। तो अब यहां पे जो अपने पास अल्फा एक्स है, वेयर अल्फा एक्स और अपने पास के एक्स टी, अपने पास एफ ऑफ एक्स आर नॉन फंक्शंस। ये अपने पास नॉन फंक्शंस है। और जो अपने पास लैम्बडा है इसको मैं यहां पे ऊपर डिनोट कर देता हूं। जो लैम्बडा अपने पास है इट इज ए कांस्टेंट पैरामीटर। ठीक है। और जो अपने पास के एक्स टी है इसको बोलते हैं कर्नल या फिर न्यूक्लियस ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। तो अपने पास जो के एक्स टी है इसको कर्नल बोलते हैं या फिर न्यूक्लियस बोलते हैं इंटीग्रल इक्वेशन के लिए। ठीक है जी। और जो अपने पास ए और बी रह गया, ये अपने पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, वेयर ए एंड बी आर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ये अपने पास ए एंड बी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है और ये दोनों ए और बी, वेयर ए एंड बी बोथ मे बी कांस्टेंट वेरिएबल्स और मिक्स्ड। ठीक है। तो ए और बी अपने पास दोनों के दोनों कांस्टेंट भी हो सकते हैं और दोनों के दोनों वेरिएबल भी हो सकते हैं और मिक्स भी हो सकते हैं, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट। ठीक है जी। तो ये अपने पास होगी इसकी जनरल फॉर्म। अब बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की। ठीक है। इस जनरल फॉर्म की ऊपर ही हम या इसकी क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। ठीक है। तो इस फॉर्म को आप याद कर सकते हो। आपको इंटीग्रल इक्वेशन बिल्कुल आसान लगने वाली है। क्लासिफिकेशन ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन। तो अपने पास यहाँ पे ये टू टाइप्स की
ठीक है जी। फर्स्ट वन अपने पास है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन और दूसरे अपने पास है नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, ये अपने पास है। अब बात करते हैं लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन अपने पास कौन सी होती है। इट इज एन इक्वेशन वेयर, ये एक ऐसी इक्वेशन है जहां पर अपना अननोन फंक्शन और जो इंटीग्रल है, वेयर अननोन फंक्शन एंड इंटीग्रल अपीयर लीनियरली। एग्जाम्पल की बात की जाए तो वाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस अपने पास 0 to x के एक्स टी वाई टी डी टी। 0 to x लिखो, 0 to x लिख लो, अदरवाइज यहाँ पे a to b रहने देते हैं। ठीक है, अपने पास ही रहेगा। और जो नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है, जो अपने पास इसके अलावा जो बच गई वो अपने पास क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। तो अदरवाइज नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अपने पास वाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए टू बी के एक्स टी वाई स्क्वेयर टी डी टी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आ गया, वाई स्क्वेयर आ गया, ये वाई क्यूब हो सकता है, वाई की पावर 4 हो सकता है। ठीक है, तो अपने पास ये हो गया नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन का एग्जाम्पल। ठीक है जी, यानी मैंने एक फॉर्म लिख के दिखा दिया आपको यहाँ से। ठीक है, अब इसके बेस पर फिर इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे बात की जाए तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 0 to x ई रेज टू पावर एक्स माइनस टी वाई टी डी टी। ठीक है जी, ये अपने पास हो जाएगा यहाँ से। तो क्लासिफिकेशन इंटीग्रल इक्वेशन के दो टाइप के मेनली, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन एंड नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अपने पास नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बेस पे अपनी क्लासिफिकेशन, फर्स्ट वन अपने पास, अगर ये दोनों की दोनों लिमिट फिक्स्ड हो जाए। ठीक है जी, इफ बोथ द लिमिट्स आर फिक्स्ड, अगर दोनों लिमिट फिक्स हो जाए तो इस क्लासिफिकेशन को हम कहेंगे, जो ये टाइप अपने पास बनेगी, इस टाइप को हम कहेंगे फ्रेड-होलम इंटीग्रल इक्वेशन। इफ बोथ द लिमिट आर फिक्स देन द इंटीग्रल is known as, and then the equation is known as फ्रेड-होलम इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है जी, अगर अपने पास दोनों की दोनों लिमिट कैसे हो जाए, फिक्स्ड हो जाए, मतलब कांस्टेंट हो जाए, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, फ्रेड-होलम इंटीग्रल इक्वेशन। इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जाम्पल अपने पास हो जाएगा यहाँ से x इज इक्वल टू 2 टाइम 0 to 1 ई रेज टू पावर एक्स माइनस टी वाई टी डी टी। ठीक है, ये अपने पास मैं ले लिया एग्जाम्पल यहाँ पे, जहाँ पे जो लिमिट है दोनों की दोनों, ये अपने पास फिक्स हो गई है। ठीक है, अब दूसरी टाइप अपने पास, इफ अपर लिमिट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, then this type is called Volterra. This type of integral, this type of equation
इज कॉल्ड एज वोल्टेरा। इंटीग्रल इक्वेशन। अगर अपने पास अपर लिमिट फिक्स हो जाती है, अपर लिमिट से वेरिएबल क्वांटिटी हो जाती है, तो उस टाइप की इक्वेशन को हम कहते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। इसके एग्जांपल की अगर बात की जाए तो एग्जांपल अपने पास हो जाएगा इसका yx इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस 0 to x e रेज टू पावर x माइनस टी वाई टी डी टी, जहाँ पे अपने पास जो अपर लिमिट है वो अपने पास कैसे हो जाती है जी, वेरिएबल क्वांटिटी हो जाती है। ठीक है, ये बात हुई अपने पास क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एफ ऑफ एक्स। तो अपने पास फर्स्ट अपने पास यहाँ पे इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, अगर अपने पास एफ ऑफ एक्स 0 हो जाता है तो इस टाइप की जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को कहते हैं हम होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। देन द इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस। इसको हम थोड़ा सा दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि चीज़ें आपको हाईलाइट हो जाए। ठीक है, इट्स कॉल्ड होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है जी, एग्जाम्पल की बात करें इसकी तो एग्जाम्पल अपने पास जहाँ पे एफ ऑफ एक्स 0 होना चाहिए तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं वाई एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस लैम्बडा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी। तो यहाँ पे 0 है, इस 0 को हटा दो, सिर्फ अपने पास ये बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये बात हुई अपने पास जब एफ ऑफ एक्स कैसे हो जाए, 0 हो जाए। अब दूसरा केस, इफ एफ ऑफ एक्स नॉन जीरो, देन द इक्वेशन या इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन होमोजेनस। यहाँ लिख देता हूँ इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, देन द इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस। इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया किस पर बेस्ड, एफ ऑफ एक्स पर बेस्ड। ठीक है, अब बात करेंगे इसी क्लासिफिकेशन अल्फा एक्स पर बेस्ड। ठीक है, देख लो हम काम सिर्फ इसी पे कर रहे हैं अभी तक और काम में करना भी इसी पर है। तो क्लासिफिकेशन बात करेंगे अब अल्फा एक्स की अकॉर्डिंग टू अल्फा एक्स। अब अल्फा एक्स अपने पास कैसा होना चाहिए उसकी बात करेंगे। फर्स्ट, इफ अल्फा ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है जी, देन द इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड एज फर्स्ट काइंड। तो उसको कहेंगे फर्स्ट काइंड की इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है जी, फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। अगर अपने पास अल्फा एक्स 0 हो जाता है, एग्जाम्पल की बात करें इसके तो अल्फा एक्स को यहाँ 0 पुट कर दो तो अपने पास बचेगा क्या, एक्स, एफ ऑफ एक्स बचेगा। इसको मान लेता हूँ मैं एक्स, इसको मान लेते हैं यहाँ पे 0 to x कोस एक्स माइनस टी वाई टी डी टी। ठीक है जी, अपने पास ये 0 हो गया, इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये नेगेटिव थी, मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया, नंबर्स को प्लस माइनस तो हम कर सकते हैं अपने पास से। ठीक है, तो अपने पास ये चीज़ आ गई, x इज इक्वल टू 0 to x कोस एक्स माइनस टी वाई टी डी टी। ये अपने पास है फर्स्ट काइंड की। अब दूसरा केस, इफ अल्फा एक्स नॉन जीरो हो जाता है, देन द इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड एज सेकेंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये अपने पास बन जाती है सेकेंड काइंड की इंटीग्रल इक्वेशन अगर अपने पास अल्फा एक्स नॉन जीरो हो जाता है। नॉन जीरो हो जाता है तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल अपने पास यहाँ से हो जाएगा y x इज इक्वल टू
कोस एक्स प्लस 2 टाइम 0 to x 1 प्लस एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस टी स्क्र वाई टी डी टी। ठीक है जी, तो ये अपने पास होगी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू अल्फा एक्स। ठीक है, अब बात करेंगे इसे कर्नल वाले की, जो कि एक्स टी है। कर्नल अपने पास सेपरेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है, उसकी बात करेंगे बाद में। उससे पहले जो हमने टाइप पढ़ ली, जो क्लासिफिकेशन में स्टडी किया अभी तक, उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द इंटीग्रल इक्वेशन यू एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्बडा 0 to 1 के एक्स टी वाई टी डी टी with f of x, ux and kxt are known functions and lambda is a known parameter is a first option linear integral equation of Volta type, second linear integral equation of Fredholm type, third non-linear integral equation of Volta type, fourth non-linear integral equation of Fredholm type। ठीक है, 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से देखिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। 10 सेकंड के लिए पॉज कीजिए, देखिए आंसर क्या हो सकता है इसका। ऑप्शंस कहते हैं लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है, नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। पहले तो इसी को देख लेते हैं। तो अपने पास ये इंटीग्रल इक्वेशन कैसी है, लीनियर है। ठीक है जी, तो लीनियर है तो अपने पास नॉन लीनियर के ऑप्शन तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये तो कट हो गए। ठीक है, अब कहते हैं ये वोल्टा टाइप है या फ्रेडोलम टाइप है। तो अपने पास लिमिट चेक करो, इसकी लिमिट कैसी है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड है तो क्या हो जाएगा, फ्रेडोलम टाइप। तो अपने पास इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द इंटीग्रल इक्वेशन यू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 0 to x के एक्स टी यू टी डी टी इज फर्स्ट ऑप्शन ए वोल्टेरा होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, सेकंड ऑप्शन फ्रेडोलम्स नॉन होमोजीनियस लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, थर्ड ए वोल्टेरा नॉन होमोजेनियस लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, फोर्थ ए फ्रेडोलम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। हमें चेक करना है कि ये अपने पास कौन सी इक्वेशन है। ठीक है, देखो सबसे पहले कहता है ए वोल्टेरा, चेक करो कि वोल्टेरा है या नहीं है। वोल्टेरा के लिए क्या चाहिए, लिमिट, अपर लिमिट, वेरिएबल क्वांटिटी चाहिए। अपर लिमिट अपने पास, वेरिएबल क्वांटिटी, ठीक बात है। होमोजीनियस, होमोजीनियस के लिए क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, लेकिन अपने पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्रेजेंट है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन इसका नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड फ्रेडोलम, लिमिट कैसी है, वेरिएबल है, तो फ्रेडोलम नाम आ गया तो इसको डायरेक्ट कट कर दो यहाँ से, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन ये कैसी है, वोल्टेरा है, नॉट फ्रेडोलम। ठीक है जी, अब थर्ड, अब यहाँ पे देखो फोर्थ, देखो उससे पहले फोर्थ में क्या है, फ्रेडोलम है, फ्रेडोलम है, कट कर दो तो बचा कौन सा, सी ऑप्शन। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, ए वोल्टेरा, हाँ जी वोल्टेरा है। नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस मतलब जो अपने पास अल्फा एक्स थी उसकी वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, तो यहाँ पे अल्फा एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 के इक्वल है, नॉन जीरो है, हाँ जी नॉन होमोजीनियस। फिर लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, हाँ जी ये इक्वेशन कैसी है, लीनियर भी है। अब सेकंड काइंड, सेकंड काइंड क्यों होगी, क्योंकि अपने पास कैसा है, ये नॉन जीरो अपने पास। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रल इक्वेशन यू एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस 3 टाइम 0 to 1 एक्स प्लस टी यू टी डी टी। फर्स्ट ऑप्शन अपने पास ए वोल्टेरा होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, सेकंड फ्रेडोलम नॉन होमोजीनियस लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, वोल्टेरा नॉन होमोजीनियस लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। ये अपने पास है, तो करते हैं चेक इसको। सबसे पहले यहाँ पे कहता है ए वोल्टेरा, तो चेक करते लिमिट क्या है, 0 to 1 फिक्स लिमिट है, तो वोल्टेरा तो ये नहीं होगा। ठीक है जी, कैंसिल आउट हो गया। फ्रेडोलम लिमिट फिक्स है, ठीक है। नॉन होमोजीनियस मतलब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैसी है, नॉन जीरो है, ठीक है जी, नॉन होमोजीनियस भी हो गया। लीनियर, लीनियर भी है। इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, सेकंड काइंड के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे जो अल्फा एक्स हो 1 के इक्वल होना चाहिए, तो 1 के इक्वल ही है, तो यहाँ से अपना जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका ट्रू हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द इंटीग्रल इक्वेशन कोस एक्स प्लस 3 टाइम 0 to x एक्स प्लस टी यू टी डी टी इज इक्वल टू 0, ये अपने पास है। फर्स्ट ऑप्शन ए वोल्टेरा होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट काइंड, सेकंड ऑप्शन फ्रेडोलम नॉन होमोजीनियस लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड, थर्ड ऑप्शन वोल्टेरा नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, फोर्थ नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। ये अपने पास चेक करते हैं। ए वोल्टेरा, सबसे पहले लिमिट अपने पास कैसी है, वेरिएबल क्वांटिटी वोल्टेरा हो सकता है, ठीक है। होमोजीनियस, तो यहाँ पे अपने पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नॉन जीरो है, तो ये होमोजीनियस तो नहीं है, ये अपने पास नॉन होमोजीनियस है,
तो ये कट गया अपने पास। वोल्टेरा है, फ्रेडोलम नहीं होगा, ये कट गया अपने पास, ठीक है। वोल्टेरा है, ठीक है। नॉन होमोजीनियस है, ये भी ठीक है। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड, अब ये सेकंड काइंड का नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपने पास जो अल्फा एक्स है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, इक्वल टू 0 अपने पास है, ठीक है। तो अपने पास ये कट जाएगा, तो बच्चा कौन सा ऑप्शन, डी। चेक करते हैं, नॉन होमोजीनियस है, हाँ जी नॉन होमोजीनियस है। वोल्टेरा है, वोल्टेरा है, फर्स्ट काइंड की है, हाँ जी फर्स्ट काइंड की, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कर्नल की। कि अपने पास कर्नल क्लासिफिकेशन क्या होने वाली है। क्लासिफिकेशन ऑफ कर्नल, तो ये अपने पास फर्दर यहाँ पे दो टाइप की है, ठीक है जी। एक अपने पास है डीजेनरेट कर्नल, डीजेनरेट कर्नल या फिर सेपरेबल कर्नल। और दूसरी अपने पास है नॉन डिजेनरेट कर्नल। इसके अंदर होता है क्या, डिजेनरेट कर्नल और सेपरेबल कर्नल। कर्नल अपने पास इफ के एक्स टी अपने पास ही है इज द सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स and each term is the product of function of x and function of t, ठीक है जी। if kxt is the sum of finite number of terms and each term is the product of function of x and function of t is called degenerate kernel। ठीक है, अदरवाइज नॉन डिजेनरेट कर्नल। ठीक है, दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से कि अपने पास के एक्स टी समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स इंटू जी आई टी। ठीक है जी, ये अपने पास हो गई इसकी पहचान डिजेनरेट कर्नल की। अब इस पर बेस्ड एग्जांपल्स देखते हैं ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट अपने पास साइन एक्स माइनस टी, यानी इसको लिख देता हूँ कर्नल। अगर कर्नल अपने पास ये है के एक्स टी इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस टी। सेकेंड अपने पास कर्नल है एक्स माइनस टी रेज टू पावर एन, जहाँ पर एन बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। थर्ड अपने पास के एक्स टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स टी। फोर्थ अपने पास के एक्स टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस टी। तो ये बताना है कि ये कर्नल सेपरेबल है या नहीं है, यानी डिजेनरेट कर्नल होंगे या नॉन डिजेनरेट कर्नल होंगे। ठीक है, आप 10 सेकंड के लिए पॉज करो और देखो कि आपका आंसर क्या आता है। जो फर्स्ट अपने पास, ये अपने पास है डिजेनरेट कर्नल। कैसे, देखो जो साइन एक्स माइनस टी है इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स कोस टी माइनस कोस एक्स साइन टी। तो अपने पास ये टर्म एक्स का और टी का फंक्शन है, ये टर्म भी अपने पास क्या है एक्स का और टी का फंक्शन है। ठीक है जी,
नेक्स्ट अपने पास ये भी कैसे हो जाएगा, डिजेनरेट कर्नल। यहाँ पे आप बाइनोमियल ओपन कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। फिर के एक्स टी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स टी, ये अपने पास बनेगा नॉन डिजेनरेट। क्योंकि यहाँ पे हम इसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये अपने पास बनेगा डिजेनरेट। डिजेनरेट कर्नल है ए की पावर एक्स प्लस टी को लिख सकते हैं ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर टी, ठीक है जी। तो ये अपने पास हो गए कुछ एग्जाम्पल्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।